ओके वेलकम बेटा। अभी एक और क्लास इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, चूँकि हम इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आ गए हैं। तो आज की क्लास में मुझे लगता है वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें। कुछ सेकंड लेट मी चेक। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में फिर से। बेसिकली एक काम करते हैं, हमने गॉस लॉ पे जितनी भी एप्लीकेशंस अभी पढ़ी है ना, उनमें से हमने क्या क्या पढ़ा था। एक लाइन चार्ज पढ़ा था हमने, यानी एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, कितना होता है शीट की वजह से जनरेट, वो चीज़ हम कर चुके हैं, है ना। आज चलो एक काम करते हैं, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं स्फीयर्स की वजह से। ठीक है, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, इसलिए समझिए, आराम से गौर से समझिए। कुछ मुश्किल नहीं है आज का क्लास, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको समझना है, कुछ खास नहीं है। ठीक है ना। ओके, ये एक और एप्लीकेशन है, हम इस तरह से लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। हमारे पास एक स्फीयर है विच इज़ कंडक्टिंग, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। कंडक्टिंग तुम जानते हो, एक ऐसा स्फीयर जो कि मेटालिक है, ठीक है, जो कि मेटालिक है, उसको चार्ज दे दो तो पता है क्या करता है वो स्फीयर, वो अपना सारा चार्ज कहाँ भेज देता है, बाहर, अंदर कुछ नहीं रखता। अरे पता है ना तुम्हें, कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर का अपने अंदर चार्ज नहीं रखता, बल्कि चार्ज को कहाँ भेज देता है, सरफेस पे, स्टैटिक चार्ज को वो सरफेस पे भेज देता है। कंडक्टर के अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं रहता है, जैसे हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा, inside the conductor there exists no electric field, inside the conductor there exists no charge। ठीक है, स्टैटिक चार्ज नहीं होता है। ठीक है भाई, ओके। चलें शुरुआत करते हैं बेटा हॉलो, ये कंडक्टिंग स्फीयर का। इसीलिए कभी कभी ना लोग इसको हॉलो स्फीयर भी बोल देते हैं। हॉलो का मतलब वो नहीं होता वो वाला खाली, हॉलो का मतलब तुम समझोगे अरे सर स्फीयर ही खाली है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक, हवा है, नहीं नहीं। हॉलो का मतलब होता है चार्ज नहीं है अंदर। मेटेलिक स्फीयर को हॉलो स्फीयर ही कहा जाता है अक्सर, क्योंकि वो चार्ज को रखता नहीं है अपने अंदर, चार्ज उसमें रहता नहीं है, चार्ज सरफेस पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलें शुरुआत करते हैं बेटा। देखो ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, एक कंडक्टिंग शेल है मेरे पास, कुछ इस तरह का शेल है, तुम समझना, इस तरह का शेल है। ठीक, अब इस शेल को मैंने चार्ज दिया, अगर मैं पंप भी करूँ इसमें चार्ज अंदर भी दे दूँ, तब भी हम जानते हैं वो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। ये देखो सारा चार्ज आ गया और कहाँ रहने लगा, सरफेस पे। इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं, ठीक है, इनसाइड चार्ज नहीं है। ठीक, सबसे पहली बात याद रखनी है, इनसाइड में चार्ज नहीं रहता। तो अगर सर इनसाइड में चार्ज नहीं रहता तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, कितना होता है, ज़ीरो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम इसमें याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हम दिमाग में सेट कर लेंगे एक ही बार में और कभी भी नहीं भूलेंगे, क्या कि इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस या कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में फील्ड इज ज़ीरो, फील्ड ज़ीरो होता है। कंडक्टिंग सरफेस के अंदर, स्फीयर के अंदर फील्ड ज़ीरो होता है इनसाइड में। क्यों? क्योंकि सारा सरफेस कहाँ, चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे। ठीक, यानी हम इसमें याद रखेंगे कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज रिजाइड्स ऑन सरफेस, चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, चार्ज उस सरफेस पे रहना पसंद करता है, इनसाइड में चार्ज नहीं होता। ठीक है सर, हम ये समझ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपने जो बताया वो हमने याद कर लिया। ठीक है, ओके। अब देखा जाए इसके बाद देखो ये तो हो गया अंदर का हाल, अंदर का हाल तो हमने जान लिया कि अंदर में तो होता ही नहीं है फील्ड, अंदर में तो ज़ीरो है। ठीक है, ओके। अब सर उसके बाद देखो, यानी अगर तुम अंदर में कोई भी पॉइंट चूज़ करते ना, जैसे तुम करते ये वाला पॉइंट चूज़, है ना, ये डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक आर होती, इसका अपना रेडियस कैपिटल आर होता, ठीक है, और मैं बोल देता आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, तो तुम तुरंत बोल देते सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। आर इज़ लेस देन कैपिटल आर मतलब छोटा आर बड़े आर से कम है,
यानी जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं वो रेडियस से कम है, यानी वो स्फीयर के अंदर ही है, तो फील्ड कितना 0। इसको ऐसे लिखा जाता है भैया, इसको याद रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो यही स्फीयर ले लेते हैं ना, सेम टू सेम स्फीयर, बट इस बार क्या करते हैं ना, एक सेकेंड, यही स्फीयर ले लेते हैं सेम, यहाँ चार्ज रख लेते हैं कुछ जो कि हमने दिया और वो सरफेस पे आ गया, एंड मान लो द चार्ज इज Q, और हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट P पे, और ये पॉइंट P सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, अगर हम इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे आएगी। याद है गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट, स्फेरिकली बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इससे ख़राबी हो गई, ठीक है, ओके। ये है गॉसियन सरफेस, कोई नहीं सर, सीख जाओगे धीरे धीरे। ये गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस पे तुम ज़रा ये सॉल्व करो, ई डॉट डी ए, है ना, याद है तुम्हें गॉस थ्योरम, ई डॉट डी ए, वो कितना होगा सर, वो होगा क्यू एनक्लोज्ड, जितना भी चार्ज इस गॉसियन सरफेस में आया है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे देखोगे ना, इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है और एरिया वेक्टर भी उधर ही है ना, तो थीटा का वैल्यू इस सरफेस के लिए कितना 0, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं E इंटू इंटीग्रल डी ए, दैट इज़ कितना चार्ज आया इसमें, सारा का सारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E और ये स्फीयर का चार्ज 4 पाई, स्फीयर का एरिया r² है ना, 4 पाई r², Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सर देखो, एक सेकंड, तो देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, यह आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², सही लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सर। तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अरे ये पॉइंट चार्ज जैसा नहीं, बिल्कुल सर। तो याद रखना कि स्फीयर, हॉलो स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, कंडक्टिंग स्फीयर की, स्फीयर एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज, स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह फील्ड जनरेट करता है, लेकिन किस पॉइंट के लिए, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो जो पॉइंट आउटसाइड होता है, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह हो जाता है, ठीक है, ओके। तो याद रखेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना, कैपिटल R रेडियस है, तो आप बोलेंगे तुरंत सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ऑन सरफेस, सरफेस पे, चलो इस गॉसियन सरफेस को उठा के लेके आओ सरफेस पे, तो मैंने नहीं लगता स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएगा। अरे भाई ऐसे ना, ये पॉजिटिव चार्ज रख ले इस पर, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज रख दिया तूने, ठीक है। अब तुझे निकालना है इसी पॉइंट पे, जो सरफेस के ऊपर पॉइंट है उसी पॉइंट पे गॉसियन फील्ड इस पॉइंट पे, तो इधर ही बना गॉसियन सरफेस, है ना, और सेम टू सेम जब सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r के बदले कैपिटल R², विच इज़ कॉन्स्टेंट, सरफेस पे कांस्टेंट फील्ड होता है, ठीक है, ओके, बात समझ आई, इसमें कोई शक नहीं है। चलो ग्राफ से अगर ग्राफिकल एनालिसिस किया जाए तो कैसे आ जाएगा, ग्राफ बना के, ये है स्फीयर, देखो, और ये रही y एक्सिस, ये रही x एक्सिस। भाई यार बहुत डायग्राम ख़राब हो गई है, बहुत हैंड राइटिंग ख़राब है, चलो कोई बात नहीं, तुम निभा लेना। देखो इधर से, और ये सरफेस से इधर से, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहाँ डिस्टेंस R। अब देखो इनसाइड में तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², आउटसाइड में इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो सर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉलो स्फीयर की वजह से, हॉलो कह दो या मेटेलिक कह दो, मेटेलिक की वजह से तो ये होता है सर, ठीक है, मेटेलिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है, इनसाइड में नहीं होता है, सरफेस पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², और आउटसाइड में बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², आउटसाइड में वेरिएबल होता है,
घटता जाता है जैसे हम दूर दूर जाएंगे स्फीयर से। क्लियर? तो इसमें क्या पूछने वाली बात है? ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। स्फीयर का फील्ड पढ़ा जा रहा है भाई, शीट का हो गया, तो अब हम स्फीयर का पढ़ रहे हैं। चलो 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 दूसरा। सर अब किसका निकालने वाले हो आप? अब मैं निकालने वाला हूँ फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शेल या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड बताने वाला हूँ तुम्हें। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर समझते हो? जो मेटेलिक नहीं है सर, उसमें चार्ज आप दोगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा सर, वो रहेगा अंदर ही, ठीक है? उसमें चार्ज फैलता नहीं है। क्यों नहीं फैलता है भाई? क्योंकि सर वो कंडक्टिंग नहीं है, वो नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज फैलने का तो सवाल ही नहीं बनता। ओके चलो करें फिर सॉल्व। हाँ सर वेट किस चीज़ का? करो 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 सॉल्व सर, कर लो जल्दी। ठीक है भाई सुनो, एक काम करो, एक स्फीयर ले लो ऐसे करके, है ना? यार क्या बन रहा है ये? चलो एक सेकंड, क्यों ना एक अच्छा सा स्फीयर लेके आया जाए। हाँ रुको एक सेकंड, मिलेगा? अरे स्फीयर मिलेगा भाई, ये तो स्फीयर दे ही नहीं रहा है। ओके अरे यार ये स्फीयर ही नहीं है इसमें, ये कुछ गोल लग रहा है। तो ये एक हॉलो स्फीयर है। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है कुछ है, कुछ ज्योमेट्री है। हाँ ज्योमेट्री है, यहाँ बनाना पड़ेगा। ओके अरे एक सेकंड रुक जाओ। चलो यार हाथ से बना लेते हैं, छोड़ो। एक स्फीयर बना लेते हैं ऐसे करके। देख रहा हूँ, सोच रहे होंगे मास्टर से स्फीयर नहीं बन रहा है। क्या करूँ यार इसका? चलो एक सेकंड रुक जाओ। ये रहा एक स्फीयर, अभी देख लो जो है यही है, ठीक है ना? इस स्फीयर में हमने चार्ज लगाया हुआ है, वो चार्ज तुम्हें पता है आउटसाइड नहीं आएगा, बस जिधर है वहीं रहेगा, है ना? चार्ज एनक्लोज्ड इज चार्जेस क्यू, ठीक है? हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सबसे पहले आउटसाइड कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और ये पॉइंट पी जो है ना, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और इसकी रेडियस है आर। तुम्हें पता ही है क्या करना है। इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। ये स्फेरिकल है भाई, अब बन नहीं रहा है तो वो अलग बात है, अभी तुम देख लो। ये है, वो बन गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है? अब इस गॉसियन सरफेस में देखेंगे हम ई डॉट डी ए सॉल्व करके, ठीक है? जो हम गॉस लॉ लगा रहे हैं ना, उस गॉस लॉ को सॉल्व करके देखेंगे इसी सरफेस के ऊपर। चलो भाई लगाओ और बताओ मुझे क्या आएगा। अगर मैं गॉस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर दूँ इस सरफेस के लिए, तो वो आ जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, दैट बिकम्स इक्वल टू जो भी चार्ज आया है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस में सारा चार्ज आया है क्यू, है ना? तो कोई भी पॉइंट चूज़ करो बिल्कुल अभी जैसे किया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी इधर ही, तो थीटा कितना हर जगह 0, तो ये आ जाएगा ई इंटू इंटीग्रल डी ए, पता है ना? दैट इज़ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सर देखो ये आ जाएगा ई इंटू, सर डी ए का वैल्यू 4πr², दैट इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4πε0 क्यू बाई r²। तो मतलब सेम ही आया सर। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², सेम एज हॉलो स्फीयर, सेम एज पॉइंट चार्ज, बिल्कुल। तो सर इसमें फ़र्क क्या है? फ़िलहाल तो कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है नज़र हॉलो और कंडक्टिंग में, दोनों में सेम ही फील्ड है। आउटसाइड पॉइंट पर हॉलो की वजह से भी यही आया,
स्फीयर, हॉलो स्फीयर की वजह से भी यही आया और कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से भी यही आया। तो दोनों ही पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या बिहेव करते हैं, एज पॉइंट चार्जेस। ठीक, तो मतलब दोनों के लिए सेम ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले पॉइंट के लिए देखा जाए तो। ठीक है, ओके सर। अब सर अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या ख्याल है आपका? हाँ, अंदर वाला पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये है हमारे पास एक स्फीयर, आराम से सुनना, ये है मेरे पास एक स्फीयर। ओ हो, अरे वाह, तो बन गया। ठीक है, अब ये चार्ज है इस पे, अभी चार्ज है, अभी देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, नज़र नहीं झपकाना तुम्हें, ये आसान है। देखो हम ले रहे हैं इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर है ना। अब हम सोच रहे हैं इनसाइड में निकाला जाए, तो एक पॉइंट चूज़ करते हैं यहाँ कहीं, है ना, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल आर। इसी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हम यहाँ बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस, ये बना ली सर हमने गॉसियन सरफेस, ये है एक गॉसियन सरफेस। तो सर इसी गॉसियन सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। बिल्कुल बेटा जी, तुमने सही पहचाना है। अब मुझे ना एक मसला है यहाँ पे बेटा, तुम्हें पता है क्या है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा चार्ज तो नहीं आया ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कम चार्ज आया है। कितना चार्ज आया इस गॉसियन सरफेस में वो हमें नहीं पता। देखो गॉसियन सरफेस के बाहर बहुत सारा चार्ज है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो इनसाइड वाला चार्ज लेना पड़ेगा, है ना। एक काम करो, इस सरफेस के लिए ना तुम डिफाइन करो रो तुम्हें याद है? रो चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, याद है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी याद है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। और तुम्हें पता है ये होता क्या है? ये होता है चार्ज इन 1 यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा? रिमेंबर, चार्ज इन 1 यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा। अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया के वॉल्यूम कितना है? हाँ सर देखो सर, एक यूनिट में आएगा रो, और सर गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम जो है, गॉसियन स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आएगा सर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बिल्कुल। तो कितना चार्ज आया सरफेस के अंदर? एक पार्ट में कितना, एक वॉल्यूम में कितना है, यूनिट में कितना है, रो, और मल्टीप्लाई टू हमें इसका वॉल्यूम, है ना। इसका वॉल्यूम क्यों? क्योंकि सर टोटल चार्ज इसी का निकालना है, एक यूनिट में कितना और मल्टीप्लाई टू इसका वॉल्यूम। तो सर गॉस थ्योरम लगाओ फिर। हाँ बिल्कुल, E डॉट डी ए दैट कम्स आउट टू बी, जो एनक्लोज्ड चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें पता है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो वो हम जानते हैं, इंटीग्रल डी ए, है ना, दैट इज क्यों एनक्लोज्ड का वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और एक आर कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सर, समझे बिल्कुल समझे। ठीक, तो अच्छा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे गौर से देखो ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी सेंटर से जैसे तुम सरफेस की तरफ आओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ आओगे, आर बढ़ेगा स्मॉल आर, तो फील्ड भी घटेगा। अच्छा, अगर तुम रुख का ये वाला वैल्यू यूज़ करो तो क्या आएगा? रुख का वैल्यू क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, और डिनोमिनेटर में 3 एप्सिलॉन नॉट है और साथ में आर, तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व, 3 और 3 कैंसिल, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये भी यूज़ करते हैं कई सारी बुक्स, ये वाली फार्मूला है ना, यानी तुम याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ओके ओके सर। अच्छा, अगर सरफेस पे देखें ना, वही कहानी ना फिर से। सरफेस पे सर जैसे अभी आपने कहा था स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सर सरफेस के लिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर के बदले आर, तो ये आ जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब वही जितना हॉलो का है ना। ठीक है, तो अगर ग्राफ बनाए हम कैसे बनाएंगे ग्राफ? सर ऐसे करके स्फीयर बनाओ। बाप रे बाप, इतनी गंदी लाइन। ठीक है, ओके बनाए। देखो यार, हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, बट अगली बार अच्छी होगी, है ना। चलो इनसाइड में बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस इनसाइड में से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी बाप रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड में आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना, ओके तुम समझ गए। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का आया, हॉलो स्फीयर का आया। ठीक है, ओके सर आ गया, उसमें क्या शक है। दोनों हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और दोनों को हम अच्छे से याद भी रखेंगे, तभी जाकर हम सर अगले टर्म पे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, चलो मैं जल्दी से ये दोनों चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सा स्फीयर का पढ़ा, जल्दी बोल भाई जल्दी बोल सर। सबसे पहले हमने पढ़ा कंडक्टिंग वाले का। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखना। कंडक्टिंग वाले का, कंडक्टिंग स्फीयर का सर। तो सर सबसे पहला केस, अगर R लेस देन R है, मतलब इनसाइड का पॉइंट ना, बिल्कुल सर इनसाइड का पॉइंट सर, फील्ड सीधा ज़ीरो, उसमें कोई शक नहीं है मुझे। R इज इक्वल टू R, कौन सा पॉइंट, सरफेस वाला पॉइंट सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। कैपिटल R क्या है, रेडियस। ठीक है, और अगर R ग्रेटर देन R यानी आउटसाइड, तो सर पॉइंट चार्ज के जैसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है सर, और अगर सर यही सारी कहानियाँ आप लिखेंगे ना किसके लिए, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो सर स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाएगी। नॉन कंडक्टिंग के लिए सर पहली बात, R इज़ लेस देन R यानी इनसाइड वाले पॉइंट पे ज़ीरो नहीं होता है सर, उसका कितना होता है सर, वो होता है रूह बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, या सर आपने इसको लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर करके। ठीक है, दूसरा R इज इक्वल टू R यानी सरफेस, सर सरफेस के लिए तो ये बराबर ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय आर स्क्वायर, जितना हॉलो का। तीसरा, अगर हम R ग्रेटर देन R की बात करें, आउटसाइड की, फील्ड इज सेम जैसे कंडक्टिंग का है ना। तो डिफरेंस कहाँ पे है दोनों में, समझदार हो तुम लोग। डिफरेंस कहाँ है दोनों में, हाँ सर है ना। देखो कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, सर देखो इनसाइड में कंडक्टिंग में ज़ीरो होता है और इनसाइड में नॉन कंडक्टिंग में ज़ीरो नहीं होता, बाकी सेम है। देखो बाकी सेम है ना। तो ये डिफरेंस याद रहनी चाहिए। ये ग्राफ अभी मैंने बताई है, ठीक है, बट ऐसा मत समझना कि स्फीयर वाली चीज़ों का फील्ड ख़त्म हो गया, नहीं। हमने अभी शुरुआत की है इस टॉपिक की, और अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं। अगले सेशन में हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि गॉस थ्योरम पे एक आध क्लास और लेके हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ फॉर नीट एज वेल एज जेईई के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट नीट के लिए ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया इतना बहुत है।
जे वालों को एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जे वालों को सॉलिड एंगल पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड एंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी सी, बट नीट में नहीं है। नीट में बस अभी अगली एक क्लास आप नीट के लिए और ले सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।